हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर अर्जेंट मीटिंग में लिए गए 3 बड़े अहम फैसले। देश भर के लगभग 65 लाख से ज़्यादा पेंशनधारकों और 55 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को मिला रक्षाबंधन का शानदार तोहफा। पेंशनभोगी मंच व कर्मचारी संघ के लगातार दबाव के चलते पुरानी चली आ रही मांगों पर आखिरी मोहर। पेंशन में 34% की जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ भारी उछाल। कर्मचारियों की लगी लॉटरी, वेतन बढ़ोतरी का रास्ता हुआ साफ। 8वें वेतन आयोग ने खोला खुशियों का पिटारा। 5 साल से लगातार चली आ रही मांग को लेकर भी आ गया जबरदस्त अपडेट। 15 अगस्त से पहले ही पेंशन धारकों की झोली में आई कई बड़ी खुशियां। लगभग 5 साल से लगातार करते आ रहे थे इन मांग, आखिरकार हो गया बड़ा फैसला। डीए यानी महंगाई भत्ते में आया जबरदस्त उछाल। सेवानिवृत्त हो चुके भूतपूर्व सैनिकों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सेवानिवृत्त हो चुके पूर्व सैनिकों के बच्चों को लेकर आया बड़ा अपडेट। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में और पेंशन धारकों की पेंशन में भारी इजाफा होने वाला है। कर्मचारियों के साथ पेंशन की पेंशन में भी इजाफा होगा। दिसंबर 2025 में 7वां वेतन आयोग समाप्त हो रहा है। ऐसे में जनवरी 2026 से 8वें पे कमीशन लागू होना है। हालांकि अभी तक इस संबंध में सरकार की ओर से जानकारी नहीं दी गई है इसे कब से लागू किया जाएगा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार इसे जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। अगले वेतन आयोग के लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की पेंशन बढ़ जाएगी। ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल के अनुसार 8वें वेतन आयोग में पेंशन धारकों की पेंशन में 30 से 34% तक की वृद्धि हो सकती है। ब्रोकरेज ने 9 जुलाई अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 68 लाख केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगी हैं, जो सक्रिय सरकारी कर्मचारियों की संख्या से ज़्यादा हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर पेंशन पर भी वेतन की तरह ही होगा। पेंशन में वेतन और महंगाई भत्ता भी शामिल होता है, लेकिन इसमें मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता नहीं होता। यानी मूल वेतन फिटमेंट फैक्टर से बढ़ेगा और महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग के दौरान FY17 में सरकार की पेंशन देनदारी 1/3 ज़्यादा बढ़ी थी, लेकिन यह FY10 की तुलना में कम थी। रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने से वेतन और पेंशन में 30 से 34% तक की वृद्धि हो सकती है। इससे केंद्र सरकार पर 1.8 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 8वें वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के मौजूदा वेतन ढांचे का आकलन करेगा। पिछले 2 वेतन आयोगों की तरह नए वेतन आयोग द्वारा भी मौजूदा वेतन ढांचे में सुधार के लिए सुझाव दिए जाने की उम्मीद है। इसके बाद आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी, पेंशनर की पेंशन में इजाफा किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से पूर्व सैनिक और वीर नारियों को दी जाने वाली पेंशन में 40% तक की एकमुश्त वृद्धि की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को अब 3000 रुपये के बजाय 5000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। उन्होंने कहा कि साल 1987 से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन में 2000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई। ये फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और वीर नारियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनके माध्यम से पूर्व सैनिकों को, परिवारजनों को खासा लाभ दिए जाते हैं। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जिस खबर का इंतजार 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी पेंशन कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी का फैसला सामने आ गया है। केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। खबर है कि जुलाई दिसंबर के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा दिवाली के आसपास की जाएगी। यानी इस साल दिवाली गिफ्ट के संकेत पहले ही मिल गए हैं। बता दें कि डीए हाइक को लेकर केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जुलाई दिसंबर 2025 के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान दिवाली से पहले किया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर 6 महीने पर महंगाई भत्ता तय किया जाता है, जिसकी गणना तय फॉर्मूले और महंगाई दर के हिसाब से तय की जाती है। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों की माने तो इस बार महंगाई भत्ते में 3% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। महंगाई भत्ते में की गई इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 55% से बढ़कर 58% हो सकता है। इससे पहले जनवरी 2025 में सरकार ने डीए में 2% बढ़ोतरी कर उसे 53 से 55% कर दिया था।